हेलो दोस्तों, आज के ड्रामा में आपको एक ऐसी फीमेल लीड देखने को मिलेगी जो बहुत ही पावरफुल है और एक फाइटर भी है। उसकी यही अदा हीरो को पूरी तरह दीवाना बना देती है। यह कहानी रोमांस से भरपूर है जो आपको जरूर पसंद आएगी। तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कहानी की शुरुआत में हम एक बदमाश लोगों की टीम को देखते हैं जो एक इंसान को पीटने के बाद उससे कुछ सच जानने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वह उनसे कहता है कि वह उनके बॉस से मिलकर ही कुछ बताएगा। तभी वहाँ पर सूजी, जो इस टीम की लीडर होने के साथ साथ इस कहानी की हीरोइन भी है, एक दमदार स्वैग वाली एंट्री लेती है। जब वह वहाँ आती है तो वह आदमी उसे देखकर कहता है, ओह तो तुम हो इस टीम की लीडर? मुझे तो लगा कोई लड़का होगा। इस पर सूजी कहती है, जो मुझे जानना है वह तुम अभी बताओगे। वह आदमी कहता है, नहीं कभी नहीं। तब सूजी एक छोटी बच्ची का हेयर बो उसे दिखाते हुए कहती है, अगर तुमने मुझे जानकारी नहीं दी तो सोचो तुम्हारी बेटी के साथ मैं क्या करूंगी। यह सुनकर वह आदमी डर जाता है और सूजी को सारी बातें बता देता है जो वह जानना चाहती थी। इसके बाद वह अपनी बेटी को छोड़ने की गुहार लगाता है। सूजी बिना किसी भाव के उस इंसान को मार देती है। फिर वह अपनी सेक्रेटरी से पूछती है, क्या सच में हमने उस आदमी की बेटी को किडनैप किया था? सेक्रेटरी के जवाब देने से पहले ही सूजी खुद कहती है, नहीं, ये हमारी टीम का नियम है, हम मासूम लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐसा कहकर वह वहां से जाने लगती है। तभी उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि उसके पापा की तरफ से उसे बुलावा आया है। 10 साल पहले उन्होंने सूजी को घर से निकाल दिया था। यह सुनकर सूजी अकेले ही वहां जाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ शैम वहां पहुंचता है जो सूजी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसने उसे कभी देखा नहीं होता। इसके बाद हम सूजी को शहर में देखते हैं। उसकी सेक्रेटरी उसे समझाती है कि उसे वहाँ मासूम बनकर जाना होगा ताकि उसके परिवार वालों को उस पर कोई शक न हो। शैम भी वहाँ पर आता है। वह सूजी को फोन पर ये बातें करते हुए सुनता है और उसका ध्यान सूजी की तरफ जाता है। वहाँ से आ रही एक लड़की को देखकर सूजी उससे उसकी ड्रेस के पैसे देकर उसे एक्सचेंज करने के लिए कहती है। वह लड़की तुरंत ही उसकी बात मान जाती है। ये देखकर शैम को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है तो वह रुककर देखने लगता है। सूजी जब वह ड्रेस पहनकर आती है तो उसमें वह बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है। उसे तो हील्स में ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। यह देखकर शैम हंसने लगता है। सूजी के ड्रेस की जिप नहीं लगी होती है तो शैम उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सूजी को लगता है कि वह उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह उसके साथ लड़ने लगती है। दोनों ही एक ही लेवल के होते हैं और वहाँ पर उनकी फाइट शुरू हो जाती है। शैम सोचता है कि इतनी स्किल्ड फाइटर शहर में क्या कर रही है। तभी सूजी उससे कहती है, वैसे तो तुम हैंडसम हो लेकिन हो ठरकी ही, मुझसे दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। शैम की जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा इंसान आया था जिसने उसे इस तरह सीधे ठरकी कहा था। अब वह उसके बारे में थोड़ा ज्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगता है और अपने सेक्रेटरी को सूजी के बारे में पता लगाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे फाइटिंग भी बहुत अच्छे से आती थी। दूसरी तरफ सूजी अपने घर के बाहर पहुंचती है। वहां जाते ही उसे फ्लैशबैक में अपनी सारी पुरानी यादें याद आने लगती हैं। सूजी की माँ के मरने के बाद उसके पापा अपनी दूसरी पत्नी और बेटी को घर ले आए थे। कुछ ही महीनों बाद उन्होंने सूजी को घर से दूर गांव भेज दिया था, यह कहकर कि वह अपनी बहन को सिर्फ परेशान करती रहती है। सूजी अपने दादाजी से मिलना चाहती थी क्योंकि वही उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन घर वाले उसे ऐसा करने नहीं देते और जबरदस्ती उसे वहां से भेज दिया जाता है। अब 10 साल बाद सूजी वापस लौटी है अपनी फैमिली से बदला लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर वह पूरी तरह से मासूम बनने का नाटक करती है। वह अपनी फैमिली से मिलकर ऐसा दिखाती है कि उसे उनसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि वह तो यह जताती है कि उन्होंने उसकी भलाई के लिए ही उसे बाहर भेजा था। तभी उसके पापा सूजी से कहते हैं कि उन्होंने उसके लिए शादी के लिए एक लड़का ढूंढ लिया है। सूजी समझ जाती है कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। इसके बाद हमें पता चलता है कि उसकी शादी असल में शैम से ही तय की जा रही है, लेकिन सूजी सबसे पहले अपने दादाजी से मिलने की बात करती है। इस पर उसके पापा कहते हैं कि दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है और वे अस्पताल में हैं। पहले शादी की बात पक्की कर लेते हैं, फिर उन्हें यह खुशखबरी देने जाएंगे। सूजी जिद नहीं करती और उनकी बात मान लेती है। रात में वह अपने सेक्रेटरी से कहती है कि पता लगाओ आखिर उसकी शादी किससे तय की गई है। उसकी सेक्रेटरी इस काम में लग जाती है। साथ ही उसे यह भी पता करना होता है कि दादाजी कहाँ हैं, तो इसमें भी वह उसकी मदद करती है। दूसरी तरफ देर रात जब शैम नहा रहा होता है तभी उसे उसके दादाजी का फोन आता है। वे उसे बताते हैं कि उन्होंने उसकी शादी सूजी से तय कर दी है और अगले कुछ दिनों में समय निकालकर उससे मिल लेने को कहते हैं। लेकिन शैम को शादी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती। उसने जानबूझकर अपनी इमेज खराब करके रखी होती है और उसकी एक और असली पहचान के बारे में किसी को भी पता नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी अपने ग्रैंडफादर से रात में चोरी छिपे मिलने के लिए जाती है। उसके ग्रैंडफादर अस्पताल में होते हैं और उसके पापा ने वहाँ बहुत सारे गार्ड्स लगा रखे होते हैं। ग्रैंडफादर सूजी को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। सूजी उन्हें वहाँ से अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता क्योंकि तभी गार्ड्स वहाँ आने लगते हैं। ग्रैंडफादर सूजी को जल्दी जल्दी वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि यहाँ बहुत खतरा है। सूजी उनसे वादा करती है कि वह जल्द ही उन्हें वापस लेने आएगी और वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन गार्ड्स उसका पीछा करने लगते हैं और उस पर गोली भी चला देते हैं। सूजी के कंधे में गोली लग जाती है, फिर भी वह किसी तरह वहाँ से बाहर निकल आती है। उसी समय शैम वहाँ से गुजर रहा
होता है। सूजी उसकी कार में लिफ्ट ले लेती है। शैम उसे देखते ही पहचान जाता है कि यह वही एयरपोर्ट वाली लड़की है। गोली लगने की वजह से सूजी बेहोश हो जाती है। अब शैम उसे ऐसे छोड़ नहीं सकता था, इसलिए वह जल्दी जल्दी उसे अपने घर लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जीजी अपने पापा से कहती है कि बहुत रात हो गई है, लेकिन सूजी अभी तक घर नहीं आई है। तभी उसके पापा को पता चलता है कि कोई लड़की ग्रैंडफादर से मिलने आई थी। उन्हें शक होने लगता है कि कहीं वह सूजी ही तो नहीं थी। दूसरी तरफ शैम सूजी का इलाज कर रहा होता है। उसे गोली लगी होती है, इसलिए वह उसे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। इसी दौरान उसे यह भी पता चल जाता है कि सूजी ही उसकी मंगेतर है, जिससे उसकी शादी तय की गई है। सूजी को होश आता है तो उसे लगता है कि कहीं शैम उसका फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। इस पर शैम कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारी गोली निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, डोंट वरी, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन दर्द की वजह से सूजी फिर से बेहोश हो जाती है। उधर उसके पापा बार बार सूजी को कॉल कर रहे होते हैं, ये जानने के लिए कि वह कहाँ है और अभी तक घर क्यों नहीं आई। काफी देर बाद शैम उसका फोन उठाता है और कहता है कि वह सूजी के साथ है। जब वह अपना नाम बताता है तो उसके पापा यह सुनकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि सूजी का मंगेतर ही होता है। फिर वह जीजी से कहता है कि यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। वह चाहता है कि शैम और सूजी अपने रिश्ते को मजबूत करें ताकि उनकी शादी की बात आगे बढ़ सके। दूसरी तरफ उसके पापा भी सोचते हैं कि चलो अच्छा है, कम से कम सूजी ग्रैंडफादर से मिलने नहीं गई थी बल्कि शैम के साथ है। अगली सुबह जब सूजी को होश आता है तो वह सोचती है कि आखिरकार शैम ने उसकी जान बचाई। हालांकि वह उसका नाम नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी वह उसकी शुक्रगुजार होती है। तभी वह शैम के कमरे में एक प्रोटेक्शन का पैकेट देखकर गुस्सा हो जाती है। यह सब उसके फ्रेंड ने शैम की मदद करने के लिए किया था, लेकिन सूजी यह देखकर शैम को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। जब शैम वापस आता है तो वह सोचता है कि इस लड़की को थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही चुलबुली है। जब सूजी घर पहुंचती है तो उसके पापा उसी का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं उसे पता चलता है कि कल रात वाला लड़का जिसने उसकी जान बचाई थी वही उसका मंगेतर है। ये बात उसके लिए एक प्लस पॉइंट बन जाती है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसके पापा को उस पर कोई शक नहीं होता, जिससे वह काफी खुश होती है। अब घर वाले दोनों के रिश्ते को जल्दी आगे बढ़ाने की बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैम सूजी से मिलने के लिए आता है। वह इतना हैंडसम होता है कि वहाँ की सारी मेड्स उसे देखते ही रह जाती हैं। घर पहुंचकर वह अपने मम्मी पापा से कहता है कि कल की पार्टी में उसकी मंगेतर भी आएगी, इसलिए ध्यान रखा जाए कि उसे कोई परेशान न करे। उसके पेरेंट्स को यह यकीन ही नहीं होता कि शैम शादी के लिए मान गया है। इसके बाद पार्टी का सीन आता है जहां सूजी के पापा भी मौजूद होते हैं और वह सबके सामने सूजी और शैम की सगाई अनाउंस करने वाले होते हैं। जीजी भी वहां आई होती है और अपने लोगों से कह रही होती है कि सूजी तो बस एक गांव की लड़की है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी सूजी तैयार होकर वहां आती है और वह बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। तभी उसकी सेक्रेटरी आकर उसे बताती है कि इस हॉल में किसी ने बम प्लांट किया है। अब वहां मौजूद सभी लोगों की जान खतरे में होती है। सूजी उस बम को ढूंढने के लिए वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जीजी उसे रोक लेती है और कहती है, अरे आई हो तो लोगों से मिलते जाओ। सूजी उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वह उसे जाने नहीं देगी तो दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है, लेकिन जीजी उसकी बात को हल्के में लेती है। गुस्से में आकर सूजी उसे थप्पड़ मार देती है और वहां से निकल जाती है। समय बहुत कम होता है, सिर्फ 5 मिनट बचे होते हैं। ऐसे में सूजी स्टेज पर जाकर सबके सामने ऐलान कर देती है कि उसका और शैम का एंगेजमेंट कैंसिल हो रहा है। ये सुनकर उसके पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे बुरा भला कहने लगते हैं। तभी बीच में शैम आता है। वह स्टेज पर जाकर सब लोगों से कहता है कि उनके पास सिर्फ 25 सेकंड हैं यहाँ से निकल जाने के लिए, वरना गार्ड्स उन्हें बाहर निकाल देंगे। साथ ही वह भी एंगेजमेंट कैंसिल होने की बात कह देता है। ये सुनते ही सारे लोग जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाते हैं। असल में वह सूजी की मदद कर रहा होता है। सबके जाने के बाद सूजी जल्दी जल्दी बम ढूंढने लगती है। उसे बाद में शैम से निपटना था, लेकिन अब भी लोगों की जान बचाना जरूरी था। उसे एक टेबल के नीचे बम मिल जाता है, लेकिन जब वह पास जाकर देखती है तो राहत की सांस लेती है, क्योंकि उसका तार पहले से ही कटा हुआ होता है। सूजी को शक होता है कि कहीं यह शैम ने तो नहीं किया होगा, लेकिन तब तक शैम वहाँ से जा चुका होता है। वह उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मिलता। असल में बम का तार शैम ने ही काटा होता है। अब उसे भी समझ आने लगता है कि सूजी कोई आम लड़की नहीं है, जैसी वह खुद को दिखाती है। दूसरी तरफ सूजी अपनी टीम के लोगों से मिलने जाती है ताकि पता लगा सके कि आखिर किसने उनकी पार्टी में बम लगाया था। इसके बाद वह चुपचाप घर वापस आ जाती है। उसके पापा उससे बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन सूजी उनसे कहती है, डैड, मैंने यह सब शैम का ध्यान खींचने के लिए किया था। वह एक प्ले बॉय है। अगर मैं नॉर्मली शादी के लिए हाँ कर देती तो वह मुझे भाव ही नहीं शादी के लिए मना कर देता, लेकिन अब देखो खुद ही मुझे मैसेज कर रहा है डिनर डेट पर जाने के लिए। उसके पापा सूजी की बातों पर भरोसा कर लेते हैं और जो कुछ भी उन्होंने उसे कहा था उसके लिए माफी मांगते हैं। सूजी भी एक्टिंग करते हुए कहती है कि डैड, आप टेंशन में थे, कंपनी संभालनी होती है, इसलिए गुस्से में ऐसा बोल दिया होगा। उसके पापा मन ही मन सोचते हैं कि यह कितनी भोली है,
इधर सूजी और शैम आपस में बातें कर रहे होते हैं। शैम मुस्कुराते हुए उसे मैसेज कर रहा होता है। ये देखकर उसके पापा भी सोचने लगते हैं कि आखिरकार उसकी जिंदगी में कोई लड़की तो आई। दोनों मिलने का फैसला करते हैं। इसी बीच कहानी में सेकंड मेल लीड सूजियान की एंट्री होती है, जो सूजी का बचपन का दोस्त होता है। सूजी की फैमिली ने ही उसे गोद लिया था। अब वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका होता है और काफी हैंडसम भी होता है। जीजी सूजियान में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगती है। सूजियान सूजी से कहता है कि उसे पता चला वह वापस आ चुकी है, इसलिए वह उससे मिलने आया है। घर वाले उसे रात में रुकने के लिए कहते हैं और वह मान जाता है। जीजी के दिमाग में अलग ही प्लान चल रहा होता है। वह सोचती है कि इतना हैंडसम और अमीर लड़का सूजी डिजर्व नहीं करती, बल्कि उसे ही उससे शादी करनी चाहिए। इसी वजह से वह सूजियान को रुकने के लिए जोर देती है। उसकी माँ भी यह सब समझ रही होती है और सोचती है कि अगर जीजी और सूजियान की शादी हो जाए तो उनका फायदा ही होगा। अगली सुबह खाने की टेबल पर जीजी सूजियान को बार बार खाना ऑफर करती है, लेकिन वह मना कर देता है। तभी सूजी वहाँ आती है तो सूजियान उससे कहता है, चलो तुम्हारी मॉम की कब्र पर चलते हैं। सूजी उसके साथ जाने लगती है। रास्ते में उसकी मुलाकात शैम से होती है। शैम आते ही पूछता है कि यह लड़का कौन है जो मेरी मंगेतर के साथ घूम रहा है। सूजी उसे साफ करती है कि वह उसके भाई जैसा है। अब दोनों ही उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो सूजी दोनों को साथ चलने के लिए कह देती है। कब्रिस्तान जाने से पहले वे लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। वहाँ दोनों के बीच एक अलग ही कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। सूजियान शैम से कहता है, अभी सूजी तुम्हारी मंगेतर बनी नहीं है, इसलिए अपना हक जताना बंद करो। वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। खाने के बाद वे लोग कब्र पर जाते हैं, जहाँ शैम और सूजियान दोनों ही सूजी की माँ से मिलते हैं। सूजी यहाँ काफी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद सूजियान उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन सूजी कहती है कि उसे शैम से कुछ बात करनी है। सूजियान के जाने के बाद शैम उससे पूछता है कि क्या बात है। सूजी कहती है, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, तुम मुझे काम के आदमी लगे। मुझे सूजियान के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, जितनी गहराई से हो सके। शैम हैरान होकर कहता है, लेकिन तुम तो उसके बहुत क्लोज थी। सूजी जवाब देती है, नहीं, मैं उसके करीब नहीं थी। हमने उसे गोद लिया था, लेकिन अब वह काफी बदला बदला सा लगता है। शैम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। घर जाकर वह अपने सेक्रेटरी को सूजियान के बारे में जानकारी निकालने के लिए कहता है। उसका सेक्रेटरी मजाक में कहता है कि लगता है बॉस को सूजी से प्यार हो गया है। दूसरी तरफ सूजी अपनी टीममेट से बात करती है और बताती है कि उसने शैम को अपने प्लान में शामिल कर लिया है और वह सूजियान के बारे में सब पता लगा रहा है। उसकी दोस्त उसे सावधान रहने के लिए कहती है, क्योंकि किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन सूजी को शैम के साथ एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होने लगा था। थोड़ी देर बाद सूजियान सूजी के कमरे में आता है और उसे एक फाइल दिखाता है। उस फाइल को देखकर सूजी को शक होता है कि उसकी माँ ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि मामला कुछ और है। सूजियान कहता है कि वह उसकी माँ को अच्छे से जानता था और उसे नहीं लगता कि वह खुद को नुकसान पहुंचा सकती थी। सूजी को भी यही लगता है, क्योंकि वह अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानती थी। इसलिए वह सूजियान से कहती है कि वह इस मामले में और गहराई से जांच करे। इसी बहाने सूजियान उसके और करीब आने की कोशिश करता है, क्योंकि वह उसे पसंद करता था। रात में सूजी अपने सेक्रेटरी से बात करती है और कहती है कि उसे लगता है कि उसके पापा ने उसकी माँ की वसीयत बदल दी है। वह तय करती है कि वह किसी भी तरह कंपनी में एंट्री करेगी। उसकी सेक्रेटरी भी उसे यही सलाह देती है। अगली सुबह खाने की टेबल पर सूजी अपने पापा से कहती है, डैड, आपको पता है शैम कैसा इंसान है। अगर आप चाहते हैं कि वह मुझसे शादी करे तो मुझे भी अपनी काबिलियत दिखानी होगी। मैं कंपनी ज्वाइन करना चाहती हूँ। पैसे के लालच में आकर उसके पापा उसे इजाजत दे देते हैं। सूजी तो इसी मौके का इंतजार कर रही थी। उसके पापा को लगता है कि लॉकर पासवर्ड से सुरक्षित है, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन सूजी पहले ही दिन ऑफिस जाकर बहाने से उसके केबिन में पहुंच जाती है। वह पहले यह चेक करती है कि कहीं कोई हिडन कैमरा तो नहीं लगा है। फिर अपने सेक्रेटरी से बात करते हुए लॉकर खोलने की कोशिश करती है। जैसे ही उसे पासवर्ड का अंदाजा होता है, तभी उसके पापा वहाँ आने लगते हैं। सूजी तुरंत नॉर्मल हो जाती है ताकि उसे कोई शक न हो। वह कहती है कि वह बस यूं ही आई थी और फैमिली फोटो देखकर इमोशनल हो गई। उसके पापा को लगता है कि उसे लॉकर के बारे में कुछ पता नहीं चला। जैसे ही सूजी बाहर निकलती है, तभी शैम वहाँ फूलों का गुलदस्ता लेकर आ जाता है। सूजी के पापा उन्हें देखते हैं तो शैम उन्हें गले लगाता है और दिखाता है कि उनके और सूजी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। वह कहता है कि वह तो फैमिली के साथ डिनर करने आया है। यह सुनकर उसके पापा खुश हो जाते हैं कि दोनों करीब आ रहे हैं। फिर वह सूजी को शैम के साथ शॉपिंग पर भेज देते हैं। वहाँ सूजी शैम के लिए एक टाई पसंद करती है। शैम उससे कहता है कि वह उसे टाई पहना कर दिखाए। सूजी को टाई पहनाना नहीं आता तो वह उसका गला ही दबाने लगती है। ये देखकर शैम मुस्कुराने लगता है। हालांकि वह जानता था कि सूजी असल में मासूम है और सिर्फ अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए यह सब कर रही है। सूजी के जाने के बाद शैम को उसके बारे में सारी सच्चाई पता चलती है। कैसे उसकी माँ की मौत के बाद उसके पापा अपनी दूसरी औरत और जीजी को घर ले आए थे। और शैम को सूजियान के बारे में भी पता चलता है कि उसका और सूजी का क्या रिश्ता है। उसे सूजियान के बारे में काफी गहराई से जानकारी मिलती है। हालांकि जो कुछ भी पब्लिकली उपलब्ध था वही सब असल में भी सही निकलता है,
लेकिन फिर भी शैम को शक होता है कि सूजियान में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी तो सूजी ने उसे उसके बारे में पता लगाने के लिए कहा था। अगले दिन सूजी को शैम के पेरेंट्स से मिलने जाना था। जब वह शैम के घर के बाहर पहुंचती है तो मजाक में उससे पूछती है कि कहीं उसकी फैमिली उसे डांटती पीटती तो नहीं, क्योंकि उसका व्यवहार तो बिल्कुल प्लेबॉय जैसा है। लेकिन दूसरी तरफ शैम की फैमिली सूजी के स्वागत के लिए बहुत ही खुश और उत्साहित होती है। उन्होंने उसके लिए बहुत ही शानदार वेलकम की तैयारी कर रखी होती है। यह देखकर सूजी हैरान रह जाती है। शैम उसे बताता है कि वह उसे सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला। घर के अंदर जाने पर उसकी फैमिली सूजी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। उसके ग्रैंडफादर उसे ढेर सारे गिफ्ट्स देते हैं और जल्द से जल्द शैम से शादी करने को कहते हैं। ये सब देखकर सूजी काफी कंफ्यूज हो जाती है। बाद में वह शैम से नाराज होती है कि उसने उसे यह सच्चाई पहले क्यों नहीं बताई। शैम हंसते हुए कहता है कि मौका ही नहीं मिला, लेकिन अब वह उससे कुछ भी नहीं छुपाएगा। उसकी बात सुनकर सूजी मुस्कुरा देती है। घर लौटकर सूजी शैम के साथ बिताए पलों को याद करती है। उसकी सेक्रेटरी उसे कहती है कि शैम उनके लिए काफी मददगार साबित हो रहा है, कहीं उसे उससे प्यार तो नहीं हो गया। इस पर सूजी कहती है कि वह उससे प्यार नहीं कर सकती, वह तो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। उसे धीरे धीरे शैम से प्यार होने लगा था। फिर भी जब तक वह अपना बदला पूरा नहीं कर लेती, वह इन भावनाओं के बारे में सोच नहीं सकती। वह अपने पापा से उनके ऑफिस का लॉक कार्ड लेने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपना जैकेट उसे नहीं देते। तब वह अगली सुबह शैम से मदद मांगती है। शैम बिना कुछ पूछे ही उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, तुम मेरी मंगेतर हो, जो मेरा है वह तुम्हारा है। यह सुनकर सूजी इमोशनल हो जाती है और उसे धन्यवाद कहती है। अगले दिन एक पार्टी होती है जहां सूजी अपने पापा के साथ आती है। शैम बहाने से उसके पापा को काफी ड्रिंक करवा देता है। होने वाला दामाद होने की वजह से उसके पापा मना नहीं कर पाते और ज्यादा पीने से उन्हें नशा हो जाता है। इसी दौरान शैम चालाकी से उनका असली कार्ड बदलकर सूजी को दे देता है और उनके पास नकली कार्ड रख देता है। सूजी उस कार्ड के साथ अपने पापा के कमरे की तरफ बढ़ती है और अपने सेक्रेटरी से बात भी कर रही होती है। वह शैम को साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन फिर कहती है कि वह उसे पूरी तरह नहीं जानती, इसलिए उसे रिस्क में नहीं डाल सकती। शैम उसकी यह बात सुन लेता है और उसे बुरा लगता है कि सूजी उस पर भरोसा नहीं करती। वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सूजी अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि अगर अंदर खतरा हुआ तो वह शैम की जान खतरे में नहीं डाल सकती। ये उसका बदला है और उसे खुद ही पूरा करना होगा। वह अपने ग्रैंडफादर को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। उधर शैम के पापा भले ही नशे में होते हैं, लेकिन उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पास जो कार्ड है वह असली नहीं है। उन्हें शक हो जाता है कि यह सब सूजी का प्लान है और शैम उसकी मदद कर रहा है। इधर सूजी अपने ग्रैंडफादर तक पहुंचती है। वे उसे तुरंत वहां से जाने को कहते हैं, लेकिन सूजी उन्हें साथ लेकर जाने पर अड़ी रहती है। तभी बहुत सारे गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं। सूजी अकेले उनसे लड़ने का फैसला करती है, लेकिन तभी शैम भी वहां आ जाता है और उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर गार्ड्स से लड़ते हैं। सूजी की फाइटिंग स्किल देखकर शैम को याद आता है कि वह उसी लड़की को ढूंढ रहा था जिससे उसका पहले झगड़ा हुआ था और वह सूजी ही है। लेकिन पहले वह उसका चेहरा नहीं देख पाया था, इसलिए पहचान नहीं पाता। लड़ाई के दौरान शैम को गोली लग जाती है। ये देखकर सूजी बहुत घबरा जाती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में शैम और सूजी के ग्रैंडफादर एक ही कमरे में होते हैं। सूजी की सेक्रेटरी वहाँ आकर शैम की बुराई करने लगती है और कहती है कि वह उनका दुश्मन है, लेकिन तभी सूजी पर्दा हटाती है और दिखाती है कि शैम पास वाले बेड पर है। फिर शैम का सेक्रेटरी सबको बाहर ले जाता है ताकि दोनों बात कर सकें। फादर शैम को सूजी की जान बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं। ग्रैंडफादर शैम को सूजी की जान बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं। शैम कहता है, ग्रैंडफादर, सूजी मेरी मंगेतर है, अगर मैं उसकी जान नहीं बचाऊंगा तो और कौन बचाएगा। इस पर सूजी धीरे से कहती है, मैंने कब कहा कि मैं सच में तुमसे शादी करने वाली हूँ, हम तो बस गेम खेल रहे हैं। शैम दर्द का बहाना करता है तो सूजी उसकी चिंता में उसके पास जाती है। जैसे ही वह उसके जख्म को देखने झुकती है, शैम उसे प्यार से किस कर लेता है। ये देखकर ग्रैंडफादर बहुत खुश होते हैं। सूजी अपने ग्रैंडफादर को एक सुरक्षित जगह पर ले आती है जहाँ उसके पापा उन्हें नहीं ढूंढ सकते। वहाँ ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि उसके पापा ने उसकी माँ की वसीयत बदल दी थी। असल में सारी संपत्ति सूजी के नाम थी, लेकिन अब उसके पापा खुद कंपनी के सीईओ बनकर बैठे हैं। शैम उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह सब संभाल लेगा और सूजी की हर तरह से मदद करेगा। उधर सूजी के पापा को भी पता चल जाता है कि वह ग्रैंडफादर को लेकर जा चुकी है, तो वह उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाते हैं। वह सूजी की ही टीम के एक मेंबर को कॉल करते हैं, लेकिन जब कॉल लगती है तो फोन सूजी की सेक्रेटरी उठाती है। यह देखकर सूजी हंसने लगती है और अपने पापा को सबूत दिखाते हुए कहती है कि उन्होंने उसकी माँ की वसीयत बदली है और अब उनका जेल जाने का समय आ गया है। उसके पापा उससे माफी मांगते हैं, लेकिन सूजी उन्हें माफ नहीं करती। आखिरकार उन्हें जेल भेज दिया जाता है, लेकिन अब भी सूजी को उस इंसान के बारे में पता लगाना था जिसने बम लगाया था। वह और शैम मिलकर इस मामले की जाँच करने लगते हैं। तभी सूजियान का कॉल आता है। वह सूजी से कहता है कि वह उसे उसकी माँ की कुछ आखिरी निशानियाँ देना चाहता है। सूजी उससे मिलने जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसने
शैम को उस पर नजर रखने के लिए कहा होता है। सूजी उससे मिलने जाती है। सूजियान ने उसे डिनर डेट पर बुलाया होता है। जब वह वहाँ पहुँचती है तो सूजियान उसे उसकी माँ की कुछ चीजें देता है। सूजी उसे सीधे पूछती है कि आखिर वह यह सब क्यों कर रहा है। सूजियान समझ जाता है कि उसका राज्य खुल चुका है। वह सूजी से कहता है कि हम दोनों एक जैसे हैं। तुम्हें भी तुम्हारी फैमिली ने छोड़ दिया था और मुझे भी मेरी फैमिली ने अनाथालय में छोड़ दिया था। आंटी के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ने वाला था। वह सूजी से कहता है कि वह शैम का साथ छोड़ दे और उसके साथ नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन सूजी उसे मना कर देती है। तब वह जबरदस्ती उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। तभी शैम वहाँ पहुँच जाता है और सूजी को बचा लेता है। सूजियान वहाँ से भाग जाता है। शैम सूजी से कहता है कि वह उसे पकड़ लेगा। घर लौटने के बाद दोनों की टीम इस बारे में बात कर रही होती है कि तभी ग्रैंडफादर वहाँ आते हैं और शैम और सूजी से शादी कर लेने के लिए कहते हैं। दोनों मान जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सूजियान को बाहर लाने का अच्छा मौका है। उन्हें यकीन होता है कि वह शादी के दिन जरूर आएगा। फिर तय योजना के अनुसार शैम और सूजी की शादी होने लगती है। दोनों तरफ के सारे फैमिली मेंबर वहाँ मौजूद होते हैं। उन्होंने गार्ड्स भी लगा रखे होते हैं ताकि अगर सूजियान आए तो वह बच कर न जा सके और किसी को नुकसान न पहुंचा पाए। लेकिन सूजियान कुछ और ही प्लान कर चुका होता है। वह शादी में नहीं आता बल्कि सीधे सूजी के ग्रैंडफादर के पास जाता है और उन्हें किडनैप कर लेता है। फिलहाल सूजी को इस बात का पता नहीं होता। शैम की माँ सूजी को स्टेज पर ले जाने के लिए आती है। तभी उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि सूजियान ने ग्रैंडफादर को किडनैप कर लिया है। तभी सूजियान का कॉल आता है और वह सूजी को अपने ठिकाने पर आने के लिए कहता है। सूजी और शैम दोनों वहाँ पहुँचते हैं। सूजियान आखिरी बार सूजी को अपने साथ चलने का ऑफर देता है, लेकिन सूजी मना कर देती है। शैम अपने गार्ड्स और सेक्रेटरी के साथ वहाँ आता है और वे लोग मिलकर सूजियान को पकड़ लेते हैं। आखिरकार सभी विलेंस का अंत हो जाता है। कहानी के अंत में शैम और सूजी शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस न हो।